हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। जैसा कि आपने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 देखा, तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं आपका वॉइस का पार्ट 3। देखिए, आपने अभी तक जो भी वॉइस में पढ़ा वो बिल्कुल बेसिक था। आपने रियली में क्या पढ़ा? आपने पढ़ा एक चीज कि वर्ब 1 और वर्ब 5 रहे तो पैसिव में बदलने के लिए आप क्या करते थे? इज एम आर के बाद वर्ब 3 देकर बाई का प्रयोग कर रहे थे। जैसे कि एग्जांपल फिर से बता दूं, अगर हम कहते हैं कि सी स्पीक्स हिंदी, यही है ना आपका, तो स्पीक्स में एस लगा, तो जब एस लग जाता तो कैमा रूप होता है उसका? पांचवा रूप होता है। और एस नहीं रहता तो कैमा रूप होता है उसका? पहला रूप होता है। तो आप जब बनाते थे, वॉइस बनाने का तरीका था कि पहले ऑब्जेक्ट को लिखो, तो मैंने ऑब्जेक्ट को लिख दिया। और मेरा रूल कहता है कि अगर आपका वर्ब 1 या वर्ब 5 रहे तो ईजे मार का प्रयोग करो। तो हिंदी के साथ जब ईजे मार का प्रयोग कीजिएगा तो हिंदी क्या हो जाएगा? इज। और स्पीक का तीसरा रूप लगाइएगा तो हो जाएगा आपका स्पोकन। और अपना मन से क्या लगा रहे थे? बाई। और शी रहता है तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है? और आई का हो जाता था मी, बी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, और दे का देम, और इट का इट। यही ना प्रयोग कर रहे थे आप लोग। तो गौर कीजिएगा, एक और रूल देख लिया जाए। मैंने कहा था कि अगर हेल्पिंग वर्ब में कुछ भी लगा हो, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर लगा हो, और इसके जस्ट बगल में वर्ब में आईएनजी अगर लग जाए तो इसका पैसिव बनाने का तरीका जो था बिल्कुल आसान था। मैंने कहा था कि आप हेल्पिंग वर्ब को जस्ट का तस रख दे, और इस वर्ब में आईएनजी है, इसके लिए एक चीज का प्रयोग करना था, बीइंग का प्रयोग। जब भी वर्ब में आईएनजी लगा रहता है तो क्या प्रयोग करते हैं? बीइंग का प्रयोग करते हैं। और प्लस क्या करते हैं? वर्ब थ्री का प्रयोग करते हैं, यही ना। और बाई का प्रयोग इसके बाद कर रहे थे। इस बार किसका प्रयोग कर रहे थे? बाई का प्रयोग कर रहे थे। ये तो आप लोग कर रहे थे। जैसे एग्जाम्पल से अगर देखा जाए, सीता इज रीडिंग अ बुक, सीता इज रीडिंग अ बुक, तो कैसे बना रहे थे आप लोग? पहले ऑब्जेक्ट को लिख रहे थे, क्या था आपका? अ बुक। जो इजे मारा है तो हेल्पिंग वर्ब वही होगा। आईएनजी के लिए आप कर रहे थे विंग का प्रयोग कर रहे थे। और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो रीड का तीसरा रूप रीड होता है। और वाई और सीता का सीता ही लिखा जाएगा। अभी तक आपने ये सारा रूल देखा। मैं आशा करता हूं कि आपने उस रूल को याद भी कर लिया होगा। अगर आपको रूल याद नहीं है तो फिर बनाना क्या हो जाएगा? बहुत ही मुश्किल। तो आज हम लोग इसी वॉइस के क्लास को आगे करेंगे और आज जानेंगे मॉडल वर्ब अगर है तो क्या करेंगे। सबसे पहले जाना जाए कि मॉडल वर्ब होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जो वर्ब होते हैं जनरली दो फॉर्म में आते हैं। एक तो आता है एक्सोलरी वर्ब और दूसरा आता है आपका मॉडल वर्ब आता है। मॉडल वर्ब में जैसा कि आप जानते होंगे, मॉडल वर्ब्स इसके अंतर्गत आते हैं, वह आएगा कैन, कुड, मे, माइट। इस तरीके से आपका होगा शैल, शुड, विल, वुड। उसके बाद ऑट टू, और आ सकते हैं मस्ट, नहीं मस्ट हो सकता है। तो अगर आपको इस तरीके का मॉडल वर्ब हो तो पैसिव में बनाने का तरीका है, आप जस्ट इसमें किसका प्रयोग करें? बी का प्रयोग करें। और जस्ट बगल में किसका प्रयोग कर दे? वर्ब 3 का प्रयोग करें। ये ना पढ़े आप लोग। एक एग्जांपल से देखिए, आई कैन लिफ्ट इट। मान लीजिए कि आपके सामने सेंटेंस है, आई कैन लिफ्ट इट। बनाने का तरीका आपको पता ही है। सबसे पहले वर्ब खोजिए। वर्ब तो आपका लिफ्ट है, तो उसके बगल वाले को पहले लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगा? इट। यहाँ पे कैन जो है मॉडल वर्ब है। कैन किसका है? मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब के जस्ट बगल में किसका प्रयोग किया जाता है? कैन के जस्ट बगल में, मॉडल वर्ब के जस्ट बगल में किसका प्रयोग करना है? आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। मॉडल वर्ब जो भी होगा उसके जस्ट बगल में आप बी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बी का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने कहा कि देखिए ये है आपका मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब आपको पूरा याद करना पड़ेगा। जो भी मॉडल वर्ब्स है वो सारा मॉडल वर्ब के बाद हमेशा बी लगेगा। ये रूल आपको याद करना पड़ेगा। कब? जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो। अगर आपको यह याद नहीं रहता तो फिर वॉइस आपसे बनने वाला नहीं। और रूल तो सिंपल सा है कि लास्ट में जो रहता है वर्ब के जस्ट बगल में रहता है उसको लिखिए, इट लिख दिया।
यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में कैन था, तो कैन आपका मॉडल वर्ब था, तो इसके जस्ट बगल में क्या लिखेगा, कैन बी लिखेंगे। और तीसरा रूप LIFT, अगर याद नहीं है तो ED लगा दीजिए, लिफ्टेड बाई, और यहाँ पे आई है, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, मी। एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल है रहेगा कि ही कुड किल दी टाइगर, ही कुड किल दी टाइगर। कैसे बनाएंगे, सिंपल सी बात, वर्ब खोजिए, वर्ब है आपका किल यानी मारना, जस्ट बगल वाला देखिए, बगल में क्या है आपका, दी टाइगर, क्या है आपका, दी टाइगर, और यहाँ पे देखिए कुड है, मॉडल वर्ब जरूर याद कर लीजिए आप लोग, क्योंकि उसी के आधार पहचानेंगे तभी तो बी लगाएंगे ना। अगर आपको पहचानने नहीं आएगा तो बी का प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, द टाइगर, यहाँ पे कुड है मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के जस्ट बगल में क्या लगता है, वी, और KILL। मैंने कहा कि अगर याद ना हो तीसरा रूप तो क्या कर दीजिए, ED लगा दीजिए, एग्जाम में तो दिया भी रहेगा। तो किल्ड और बाई और ही का क्या हो जाएगा, हिम। एक बार फिर से मैं उस लिस्ट को याद करा दूं, आप ध्यान दीजिएगा, अगर आई रहता तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या लिखेंगे, मी, बी रहेगा तो अस, यू रहेगा तो यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, और इट का क्या हो जाएगा, इट। यही ना होगा, अगर मी रहा तो आई कीजिए, और आई रहेगा तो उसका क्या कीजिएगा, मी का प्रयोग कीजिएगा। कंप्लीट है। तो एक चीज और समझ लीजिए कि किसी भी सेंटेंस में अगर एनीबॉडी लगा रहे, यानी बॉडी वाला रहे, एनीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एवरीबॉडी, अगर बॉडी लगा रहे, या एनीथिंग, समथिंग, थिंग वाला रहे, एनीथिंग रहे, समथिंग रहे, एवरीथिंग रहे, कुछ भी रहे, थिंग रहे या बॉडी लगा रहे, या आपका सेंटेंस में पीपल लगा रहे, लोग, तो इसको हम लोग बाई के बाद नहीं लिखते, यानी बाई का प्रयोग इनके साथ नहीं करेंगे, और इसको भी क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो एक बार देखिए गौर से, एक एग्जांपल जैसे मैं बताता हूं, जैसे एग्जांपल है, लिखा है एनीबॉडी कैन इजीली ब्रेक दिस स्टिक। अब बनाइए, सबसे पहले वर्ब खोजिए, वर्ब कहां पे दिख रहा है आपका, तो वर्ब अगर खोजते हैं तो ब्रेक है तोड़ना, नहीं तो सबसे पहले कौन लिखेगा, ये होगा आपका। तो शुरू करते हैं, दिस स्टिक, कैन का प्रयोग है तो क्या हो जाएगा, कैन बी, नहीं, और यहाँ पे इजली है तो इजली तो रहेगा, और ब्रेक का तीसरा होता है ब्रेक, ब्रोक, नहीं, ऐसा ऑप्शन खोजिएगा तो वहां पे आसानी से आपको मिल जाएगा। नहीं, अब तुम लोग क्या करते थे, शुरू वाले से पहले बाई लगा के और यहाँ पे लिख देते थे एनी बॉडी, ऐसे ना लिखते थे, बाई एनी बॉडी। लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर किसी भी वाक्य की शुरुआत बॉडी से हो या शुरुआत से हो, थिंग से हो, किससे हो, बॉडी से हो या थिंग से, जैसे समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, या समबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी, तो आप इसके बाद बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी यहाँ पे हम यहीं पे छोड़ देंगे, ब्रोकन पर ही लेकर क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब क्या कि हम एग्जाम में कैसे इतना याद रखेंगे, तो एग्जाम में तो 4 ऑप्शन रहेगा दिया हुआ, आपको खुद वहां पे बाई का प्रयोग नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप वॉइस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन कैसे वॉइस को बना सकते हैं, तो वैसे वॉइस को बना सकते हैं जो आपको किससे शुरू हो, मॉडल वर्ब से शुरुआत हो। समझ में आ गया, कुछ नहीं है, मॉडल वर्ब देखिएगा, आराम से उसके बगल में क्या लगा दीजिएगा, BEB का प्रयोग कर दीजिएगा, आपको आसानी से बन जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, राइट कर लीजिए, नोट्स बनाइए, और उसके बाद आराम से फिर से आप आगे नियम सीखेंगे। तो आइए मॉडल वर्ब से रिलेटेड एक और चीज देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। मॉडल वर्ब्स अगर आपके सेंटेंस में हो और इसके जस्ट बगल में अगर हैव लगा हो
तो पैसिव बनाने के लिए विन का प्रयोग कर दीजिएगा। किसका प्रयोग कीजिएगा? ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि हैज, हैव और हैड रहता है, तो पैसिव में जाता है तो उसके बाद बिन लगा देते। सेम केस है, जहां भी देखे हैव वही लगाए बिन। और पैसिव वॉइस का तो नियम है, कौन सा रूप लेता है? V3। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाई का प्रयोग तो की जाती है। बिल्कुल आसान है। तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। जैसे है एग्जाम्पल, यू मस्ट हैव डन दैट। ये आपका वाक्य पैसिव बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? वर्ब है डन। एक बात और याद रखिएगा, हमेशा हैज, हैव और हैड के बाद वर्ब का कौन सा रूप लगता है? तीसरा। और डू, डज और डीड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यही ना? अब यहाँ पे बनाइए, दैट है तो दैट मैंने लिख दिया। मस्ट हैव है तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? मस्ट हैव। और जब हैव है तो पैसिव में जाएगा तो क्या हो जाएगा? बिन हो जाएगा। मैंने बिन भी लिख दिया। और आप तो जानते हैं कि हैव के बाद कौन सा रूप रहता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता ही है, तो आपको तो चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे? डन। वाई और यू का क्या हो जाएगा? यू। बोलिए कहीं समस्या समझ में आ गया होगा? तो बस आपको मॉडल वर्ब के बाद हैव का प्रयोग रहे तो आप क्या कर दीजिएगा? हैव के साथ बिन का प्रयोग कर दीजिएगा। एक और रूल आपके सामने मैं पेश करता हूं, ध्यान दीजिए। अगर आपके लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर, was, were, इसी तरीके से अगर has, have और had का प्रयोग हो और इसके बाद अगर टू लगा हो, क्या लगा हो? टू लगा हो, क्या लगा हो? टू लगा हो और हमको बनाना है पैसिव वॉइस। तो बस कुछ नहीं सोचना है, जहां भी देखे टू वहीं पे अपना मन से क्या लगा दे? बी। और पैसिव कहता है कि हमारे बाद वर्ब फ्री दो और लास्ट में क्या दे दो? बाय दे दो, तो मैं खुश रहूंगा, यही ना कहता है। बस याद रखना, जहां भी टू लगा रहेगा आप सिंपल कैसे बनाएंगे? उसके साथ बी का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है, देखिएगा। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है, आई हैड टू डू इट। यही है आपके क्वेश्चन। बनाने का तरीका तो पता है आपको। ये तो वर्ब है, ये लिखेंगे IT, इट हो गया। अब इट के साथ यहाँ पे हैड न लगा है, हैड भी हो गया, टू भी हो गया और टू के साथ क्या लगाना है? बी लगाना है। और डू का तीसरा रूप लिखिएगा डन बाई। आई का क्या हो जाता है? मी हो जाता है। क्या समस्या है कहीं भी? अगर नहीं है समस्या तो आगे देखिएगा। मान लीजिए कि आपको एक और सेंटेंस दिया जाता है और वह सेंटेंस इस तरीके से है, लिखा है द टीचर was to teach us। यही ना बनाने का तरीका। देखो फिर से टू वाला आ गया। अस के बदले क्या लिखते हो? वी। was वर का केस है, WE के साथ क्या लगाइएगा? वर लगेगा। वी के साथ वर, सी, ही, सी के साथ इस was का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो वी के साथ वर मैंने लगा दिया और टू है तो टू लिख दिया। पैसिव में क्या हो जाएगा? टू बी। तीसरा रूप टीच का, तीसरा रूप होता है टीच, टॉट बाय द टीचर। क्या कहीं समस्या? तो आप इसको भी मैं आशा करता हूं कि क्या कर लेंगे, बना लेंगे जब टू वाला सेंटेंस रहेगा तो। और अब हम लोग पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में, लेकिन उसके पहले से स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ध्यान दीजिएगा, अगर इंपरेटिव सेंटेंस हो
अब सवाल उठता है कि इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? आदेशात्मक वाक्य नहीं, वैसे इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसे आदेश हो, सलाह दिया जाए, निवेदन किया जाए, तो वैसे वाक्य को हम लोग कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। अब आइए हम लोग आज पढ़ेंगे वॉइस के अंतर्गत वैसे इंपरेटिव सेंटेंस को जो एडवाइस दे रहा हो। एडवाइस का मतलब सलाह दे रहा हो। अब सलाह क्या होता है? तो सलाह का मतलब होता है जैसे समय पर दवा लेना चाहिए, हम बोले कि गरीबों की सेवा करनी चाहिए, तो क्या जरूरी है कि हम सेवा करेंगे गरीब का? जरूरी नहीं, मेरी मर्जी है, मेरी मन करेगा तो मैं गरीब का सेवा करूंगा, नहीं तो नहीं। हम बोले कि समय पर दवा ले लेना चाहिए, आपको समय पर दवा ले लेना चाहिए, क्या जरूरी है कि मैं ले लूंगा? लेकिन मैंने क्या किया? आपको सलाह दी। हम बोले कि शादी को ज्यादा धूमधाम से नहीं करना चाहिए, इसका मतलब क्या है? क्या मेरी मर्जी पर चलेगा? और तुमको मन हुआ तो तुम घरे में आग लगा के खुशी मना लो, खेत बेच लो, कर्जा ले लो, नहीं कोई रुकावट है? तो ये सलाह होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सलाह का मतलब है कि सामने वाला का ये कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन वह करे या ना। हम बोले कि आपका फरवरी में एग्जाम है, आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो ये मेरा क्या है? सलाह, ये मेरी राय है, मेरी एडवाइस है। लेकिन मानना और न मानना आपका कर्तव्य है। तो जब आपको सलाह रहे, क्या रहे? सलाह देना रहे, तो कैसे बनाएंगे? तो सिंपल सा बनाने का तरीका है, जो आप सब्जेक्ट रहता है उसको लिखिए, और इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? शुड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? शुड का। और शुड के बाद एक नियम होता है, क्या लगाना पड़ता है? वी। शुड के बाद क्या लगाना पड़ता है? वी। और पैसिव में वर्ब थ्री और वाई का प्रयोग होता है, लेकिन हम सलाह वाले में वाई का प्रयोग नहीं करें। एक एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल है हेल्प द पुअर, मतलब गरीबों की मदद कीजिए। गौर कीजिएगा, देखिएगा इंपरेटिव सेंटेंस का शुरुआत हमेशा वर्ब से होगा। किससे होगा? देख रहे हैं, हेल्प वर्ब है ना, क्या सब्जेक्ट है? आई, बी, यू, ही, सी, इट नहीं दिख रहा। तो बनाने, अब समझो, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद कीजिए, ये सलाह दे रहा है कि हमसे आदेश दिलवा रहा है, गरीबों की मदद करो, सलाह दे रहा है। अब मेरी मर्जी, मैं मदद करूं या ना करूं, ये तो मुझ पर निर्भर है। तो बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो ये लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? द पुअर। और इस तरीके के वाक्य के लिए क्या लगाते हो? शुड, वी, और हेल्प का क्या हो जाएगा? हेल्प्ड। होगा कि नहीं होगा? इसमें बाय का प्रयोग होगा? है ही नहीं, तो क्या होगा इसमें? एक और वाक्य देखिए, अगर आता लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो, अपने देश से प्रेम करो, ये भी आदेश है कि सलाह है? सलाह दे रहा। तो बनाने का तरीका कहां से बनेगा? योर कंट्री शुड वी, लव का क्या हो जाएगा? लव। कोई दिक्कत? आइए निगेटिव इसमें देखते हैं, जैसे रहता डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीबों का अपमान मत कीजिए। मेरा सलाह है कि गरीबों का अपमान मत कीजिए, तो सलाह है। बनाइए, क्या बनेगा? द पुअर शुड, और नॉट लगा हुआ है इसमें, तो क्या हो जाएगा? नॉट वी इंसल्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है और काफी क्वेश्चन इससे आएंगे आपके, ठीक है? अब सुनिए, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो लेट से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? लेट से। अगर वाक्य लेट से शुरू हो, जैसे लेटस, या रहेगा लेटस, ध्यान दीजिएगा, लेटस वर्क टुगेदर या लेटस डांस, लेट अस डांस, लेट से शुरू है ना। अब लेट से अगर सेंटेंस शुरू हो तो कैसे बनेगा? तो इसके बनाने का तरीका सुन लीजिए। इसके लिए हम लोग
बनाते हैं, इट इज सजेस्टेड दैट से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? इसके लिए स्पेशल आती है, इट इज सजेस्टेड दैट। ये अपना मन से लिखना पड़ता है, इट इज सजेस्टेड दैट। और उसके बाद यहाँ पे वी है, डब्ल्यू है ना, देखो अस है ना, यूएस, अस के लिए क्या कीजिएगा, और लेटेस्ट डांस, हम लोगों को नाचना चाहिए, हमें नाचना चाहिए। तो अब यहाँ वी और इसके लिए क्या प्रयोग करते हो, शुड वी डांस का क्या हो जाएगा, डांस। कोई दिक्कत? लेट वाले वाक्य में हमेशा याद रखना है, इट इज सजेस्टेड दैट, इतना फिक्स रहेगा, अस का होगा बी, और चूंकि ये सलाह दे रहा है इसीलिए हम लोग शुड बी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? शुड बी का। लेकिन एक और याद रखिएगा, इसमें शुड बी के जगह पे केवल शुड का प्रयोग होगा। अगर बी का प्रयोग आपने कर दिया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। कब? जब लेट से शुरू हो। किससे शुरू हो? लेट से। एक और वाक्य देखिए, लेट हिम कंप्लीट द वर्क, लेट हिम कंप्लीट द वर्क, यही मेरा वाक्य। लेट से वाक्य शुरू हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग। मैंने फिक्स कर दिया कि लेट से शुरू हुआ तो क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा। अब अच्छा यहाँ गौर कीजिए, तो जब लेटेस्ट डांस था तो आपने बनाया इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस, ऐसे ही ना बनाया। लेकिन लेट हिम कंप्लीट द वर्क है, लेट हिम कंप्लीट द वर्क। अब गौर कीजिए, लेट हिम, अब तो इसमें ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्टिव केस है ना, इसमें भी ऑब्जेक्टिव केस है, इसमें भी ऑब्जेक्टिव केस है, इसमें भी डांस है वर्ब, इसमें भी कंप्लीट है वर्ब। लेकिन एक चीज इसमें आ चुका है, क्या आ चुका है, वर्ब के बाद भी कुछ लिखा गया है ना। तो जब वर्ब के बाद कुछ लिख देता है तो आपको तो पता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं कौन, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे। ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे। बनाने का तरीका बिल्कुल आसान, इसको छोड़ दिया जाए, इसको भूल जाओ, यहां से बनाते। चूंकि इसमें देखो वर्ब के बाद कुछ नहीं था, लेकिन इसमें वर्ब के बाद है ना। जब वर्ब के बाद कुछ दे दे और क्या लगा रहे शुरू में, लेट लगा रहे, तो इसका पैसिव बनाने का तरीका होता है, सेंटेंस लेट से ही शुरू होगा। कर दिए, लेट से शुरू कर दिए, उसके बाद तो लास्ट वाला लिखा था है, तो क्या हो जाएगा, लेट द वर्क, अपना मन से क्या हो जाएगा, वी, और उसके बाद तीसरा रूप लगाइए, कंप्लीट का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। और अब तो इसको आपको लिखना है कि नहीं, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे, और इसका हिम है तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा, हिम ही लिखना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, एक बार फिर से एक और वाक्य द्वारा बताता हूं, देखिएगा। जैसे है वाक्य है, लेट अस, वाक्य देखिएगा, लेट अस डिस्कस द मैटर, लेट अस डिस्कस द मैटर। देखो जब भी यहां आ जाए, देखो डिस्कस वर्ब है, उसके बाद ही है ना, तो बनाते हैं अंत से। और जब लेट लगा रहता है, क्या लगा रहता है, तो शुरू करेंगे लेट से, अंत वाला लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, लेट द मैटर, अपना मन से क्या इसमें लगता है, वी, लेट द मैटर वी, और डिस्कस का क्या हो जाएगा, डिस्कस्ड, और अस है ना, लेट के बाद अस है ना, बी नहीं लिखेंगे। लेट वाले में डायरेक्ट बाय का बाय रहेगा, और अस है तो अस का क्या लिखेगा, अंत में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करेगा। एक और वाक्य देखिए, या देख लीजिए, इसके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिंपल सा लेट वाले सेंटेंस में लेट से शुरू कीजिए, लास्ट वाला लिखिए, वी का प्रयोग कीजिए, वर्ब का थ्री लिखिए, और बाय और लेट के बगल वाला नोट कर लीजिए। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक आप एंजॉय कीजिए। और अगला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है, इसलिए अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे आपको जब भी वीडियो अपलोड करूं मैं, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन। तब तक
टेक केयर, बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।